सो हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू अवर न्यू टेक चैनल। अब आज हम इस टेक चैनल पे एक रिव्यू करने वाले हैं और पूरा रिव्यू दूंगा मैं इस प्रोडक्ट का। बेसिकली ये है Realme Bud T300 जो कि ANC के साथ आता है। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेना है या फिर कोई जॉब कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, जैसे बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस की नॉइस का साउंड आता है, तो वो इससे यूज़ कर सकता है। ANC के साथ आता है ये बेस्ट Realme T300। अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ इन वन शॉट तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि ये Realme T300 के अंदर क्या स्पेशल है, अगर दिख रहा हो तो फोकस कर रहा हूँ मेरा कैमरा, तो इसके अंदर क्या स्पेशल है। बेसिकली इसके अंदर सारी ही चीज़ें स्पेशल है। मैंने इसके अलावा एक और बोट का इस्तेमाल करा था, बोट 171 या 170 ANC था। उसका साउंड क्वालिटी काफ़ी बेकार था। उसका मतलब बेसिकली साउंड अगर फुल वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो सही था, बाकी मेरे को लग रहा था टाइम के साथ धीरे धीरे वो और डाउन हो जाता। और उसकी ANC भी काफ़ी अच्छी थी, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी, एक साथ डुअल मल्टी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता था, बट साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अगर 13 mm के ड्राइवर में मैं देखूं बोट के उस ईयरफोन्स को और रियलमी के इसके 12.4 mm के ड्राइवर्स को, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। एकदम साउंड क्वालिटी HD में है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन सपोर्ट करता है इसको अभी भी। अब बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की। ये आता है 1800 ऑनलाइन प्राइस में। अगर आप वेबसाइट में देखो और Amazon फ्लिपकार्ट से लोगे तो कुछ ऑफर्स उसके अंदर और लग जाएंगे। अगर ये आप शॉप से लेते हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बिकॉज शॉप के रेट्स अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फीचर्स की जो कि इसके पीछे मेंशन्ड है। सबसे पहले ये Realme Buds T300 बेसिकली आता है ANC के साथ, जो कि ANC कितना है इसके अंदर। हाँ, बेसिकली ये जो Realme T300 बर्ड्स हैं ये आता है ANC के साथ। ANC इट मींस कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। अब दो टाइप के नॉइस कैंसिलेशन होते हैं, एक आता है ENC बेसिकली एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन, और ये है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। इसके अंदर 30 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है ये, जो कि बहुत ज्यादा मैं कहूँ अगर तो एक नॉमिनल यूज के लिए काफी अच्छा है। मैं अगर रेगुलर यूज में किसी से कॉल पे बात करनी होती है, म्यूजिक सुनना होता है मुझे और बैकग्राउंड से काफी नॉइस आता है, बेसिकली कॉल अगर करना होता है, तो उस जो अगर मैं बाहर हूँ कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, तो ये काफ़ी मुझे हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि वो ANC मोड ऑन करने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ जो है वो काट देता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं भीड़ भाड़ की जगह पे हूँ। बट हाँ, बहुत ज़्यादा नॉइस आएगा तो वो आपको नॉइस देगा, बट एक नॉमिनल यूज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है ये। बाहर यूज़ कर रहे हो तो मैंने बाहर यूज़ करा है, मेरे को काफ़ी मज़ा आया इसमें। साउंड क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, बिकॉज इसमें है 12.4 mm के ड्राइवर्स पे मत जाओ, ड्राइवर्स काफ़ी बेस्ट हैं, बेस क्वालिटी, इवन द साउंड इज वेरी वेरी गुड। मैंने इसको सुना है फुल HD क्वालिटी में आता है साउंड इसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मैंने 2-3 एयरपॉड्स ट्राई करे, उसके बाद इसको परमानेंट रखने का सोचा। एंड इसके अंदर आता है 40 आवर्स टोटल प्लेबैक। अब बैटरी यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज है। बेसिकली मैंने जब इसको यूज़ करा मुझे लगा नहीं कि इतना कम यूज़ होगा। 40 आवर्स है, बेसिकली 10 आवर्स वन सेट है। एक केस से 4 बार हम चार्ज कर सकते हैं 10 आवर्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 10 आवर्स नहीं चलता है। ये 6 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा विदाउट ANC। अगर आप ANC ऑन करोगे तो 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स बेसिकली। और हाँ, इसके अंदर आता है हमारा गेमिंग मोड, लो लेटेंसी 50 ms। बेसिकली लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लो लेटेंसी, कि ये आपको डिले नहीं देगा। डीले एज इन अगर आप गेम खेल रहे हो तो जो बंदूक की साउंड होती है वहां पे अलग चल रहा होता है, ईयरफोन्स में बहुत धीरे आता है, वो डीले बिल्कुल नहीं आएगा। और काफी लो वॉल्यूम जो होगी वो भी कैप्चर करेगा ये, ठीक है। और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आता है। अगर आपका फोन सपोर्ट करता है लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन को तो ये बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं ऐसे यूज कर रहा हूं, बिल्कुल भी। ड्राइविंग देख लो, जॉगिंग देख लो, एक्सरसाइजिंग के लिए जिम में यूज करोगे, बेस्ट प्रोडक्ट एवर। तो मैं अब इस बॉक्स को ओपन करने वाला हूँ। ये किस टाइप का है, कैसा है, दिखता है, पहले मेरे को ओपन करना चाहिए। बेसिकली मुझे आइडिया नहीं था कि प्रोडक्ट दिखाने के बाद मुझे वो करना चाहिए, बट मैं इसे 7 डेज ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ ताकि मेरे को अच्छे से रिव्यू देने में हेल्प मिले। ये बेसिकली इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है, एक वाइट कलर के जो मैट फिनिशिंग की क्वालिटी के साथ एक इस पैकेजिंग में आता है। अगर मेरा कैमरा इसको जूम कर रहा हो, 1 मिनट, तो ये इस टाइप में आता है। इसका बैक इस टाइप का होता है और ये बॉक्स है। प्रोडक्ट को साइड पे रखते हैं। इस बॉक्स के अंदर अगर मैं ओपन करूं तो ये कवर है इसका। ये कवर को नीचे डाउन करने के बाद और एक ये पोर्शन आएगा जहां पे हम इसको ओपन करेंगे लाइक अ सूट केस, और यहाँ पर हमारे मैनुअल्स मिल जाएंगे हमें।
बेसिकली मैनुअल एयरपॉड्स के लिए काफ़ी हेल्प करता है इसको रन करने के लिए। और हाँ, इसको अगर एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन आईफोन में यूज़ नहीं होगा बट आपके एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ हो जाएगा, जो कि मैं वीडियो में दिखा दूंगा यूज़ करके। उसके अंदर आप इसके जो सिस्टम्स है लाइक लेफ्ट राइट किससे यूज़ करना है, इसको कंट्रोल किस तरीके से करना है, उस कंट्रोल को आप इससे यूज़ कर सकते हो मैनुअल देखकर। ऑटोमेट सेट होता है, आप खुद से मैनुअली कस्टमाइज भी कर सकते हो एक एक एयरपॉड्स को कि किस तरफ से किस तरीके से होना है। बेसिकली ये बहुत बड़ा मैनुअल पैकेज है जो कि पढ़ना ही ज़रूरी है। मैंने इसको पढ़ा था, बेसिकली पहली बार मैंने मैनुअल से पढ़ा है। और ये इसके कुछ बर्ड्स आते हैं आपके ईयर्स के हिसाब से, आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको बड़ा चाहिए। और एक ये डेटा केबल आता है जिसको ये यूज़, हाँ, टाइप सी के साथ आता है, ईजी रहेगा। आजकल सारे फ़ोन में टाइप सी आने लगा है, तो आपके लिए काफ़ी 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 ज़्यादा बेस्ट होगा। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पे, केस पे और कनेक्टिविटी पे कि कितने मोड्स हैं, किस तरीके से यूज़ होता है। तो विंडो डायरेक्ट में शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। सो ये आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में, जो कि फाइबर प्लास्टिक बेस्ड केस होता है जिसमें रियलमी प्रिंट होता है। और यहाँ पर नीचे आ जाता है हमारा सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट। और इस बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर निकलेंगे दो अलग अलग राइट एंड लेफ्ट एयरपॉड्स, जो कि इस टाइप का दिखता है। ऊपर से थोड़ा शाइनी है बट नीचे मैट फिनिशिंग का है। अब इस केस के अंदर आप कभी भी एयरपॉड्स को अगर डाल के इस केस को बंद कर दोगे तो ये यहाँ पे कम्प्लीटली शट हो जाएगा। और इस केस को अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर ये ओपन ही रहेगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बॉस यहाँ पे देख लो आप, ब्लूटूथ ऑफ है। और जैसे ही मैं इस केस को ओपन करूँगा सडन वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने केस ओपन करा वहाँ पर आप देख रहे हो कनेक्ट हो गया। मल्टी कनेक्टिविटी के साथ आता है। बेसिकली एक साथ दो डिवाइसेस को तो कनेक्ट नहीं करेगा जैसे वो बोट के एयरपॉड्स करते हैं, बट आप इसे स्विच कर सकते हो बाय टैपिंग 3 ऑन राइट साइड। उसको आप राइट साइड में 3 बार टैप कर, वो मैंने कस्टमाइज़ करा है इसके अंदर। ओरिजिनल में आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। आपकी लॉन्ग प्रेस में, सिंगल कनेक्टिविटी में आप इसको यूज़ कर सकते हो जिससे कि ये स्विच हो जाएगा अपने प्रीवियस कनेक्शंस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप के अंदर, अगर मैं इस एयरपोर्ट को देखूँ तो जब तक बॉक्स के अंदर है तब तक ये स्विच नहीं करेगा, क्योंकि ये बोल रहा है स्विच करने के लिए प्लीज़ वेयर योर एयरपॉड्स बेसिकली। अब यहाँ पर 3 मोड्स आते हैं। देखो अब जैसे ही मैंने केस से निकाल दिया, केस की बैटरी ख़त्म हो गई। केस की बैटरी 70 थी और लेफ्ट राइट मेरा 10% है, सॉरी 90% है। यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये इसको ऑफ करा। और ये है ट्रांसपेरेंसी मोड। अब यहाँ पर हम स्विच कर सकते हैं, कोई भी मोड को यूज़ कर हम इक्वलाइज़ कर सकते हैं उसको। तो अब आ जाता है यहाँ पे इक्वलाइज़र के बाद गेम मोड, जो कि हम यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए, जो कि बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है गेम खेलते टाइम। अब अगर मैं इस ईयरफोन को यहाँ पे रख दूँगा तो एक एक करके डिस्कनेक्ट होता जाएगा। और जैसे ही केस को बंद कर दूँगा ये फुल डिस्कनेक्टेड हो जाएगा।